फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, पिछले कुछ वर्षों में लगातार विकसित हो रहे एक से बढ़कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लार्ज कैप कंपनियों को व्यापार डेवलप करने में तो सहायता की ही है, इसके साथ साथ मिड कैप कंपनियों को भी सहारा दिया है। ऐसी एक मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो भारत में अपनी हाई क्वालिटी के दम पर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में एक उभरती हुई कंपनी है। कंपनी के लिए पिछले सिर्फ 3 दिनों में ही 2000 करोड़ से भी ज्यादा के 3 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर की प्राप्ति हुई है, जिसने न केवल कंपनी की ऑर्डर बुक को एक्सपेंड किया है, बल्कि कंपनी के स्टॉक में भी तेजी लाने का कार्य किया है। अब फ्राइडे के दिन जब मार्केट क्लोज हुई थी तो गाइस जिसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, और आज के दिन आपको मैं कह सकती हूँ कि ये रड़ा लेवल पर रह सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी का डाटा अच्छा ना आने की वजह से हो सकता है कि मार्केट में आज के दिन आपको इंडाइसेस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, और उसका एक गहरा असर आपको स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल सकता है। सो बी वॉच योर पोर्टफोलियो, ओके गाइस। अशोका बिल्डकॉन के स्टॉक में पिछले एक महीने से लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, लेकिन फ्राइडे के दिन, जो कि मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छी तेजी 239 का प्रीवियस क्लोज था और 250 पे जाकर इसने काफ़ी अच्छा बनाया। और हाई अगर बात की ना, तो हाई इसने 250 रुपये 90 पैसे बनाया, लो 237 रुपये 32 पैसे का बनाया है। तो गैस लगभग मोटा मोटा अब 4.5% से भी ज़्यादा की तेजी, मतलब 5% के आसपास की तेजी कह सकते हो। क्या अशोका बिल्डकॉन की ओर से 29 नवंबर 2024 को रेगुलेटरी फाइलिंग के दौरान घोषणा की गई थी कि कंपनी को बेंगलुरु एयरपोर्ट से 1055 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो 1055 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अब कहाँ से? बैंगलोर से। गाइस, इस ऑर्डर से कंपनी के लिए एलिवेटेड वेस्टर्न क्रॉसफील्ड टैक्सवे एंड एक्सपेंड टैक्सवे सिस्टम, पेमेंट, ड्रेनेज वर्क, जितनी भी आप कह लीजिए जो सब्सिडरी इमारतें हैं और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य करने होंगे। कंपनी को इस ऑर्डर के लिए 24 महीने में पूरा करना होगा, इस ऑर्डर को कम से कम मोटा मोटा। अशोका बिल्डकॉन को लगातार ऑर्डर प्राप्त होते देखने के, मतलब कहते ये कह लीजिए कि अशोका बिल्डकॉन को लगातार ऑर्डर प्राप्त होते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि 29 नवंबर को बेंगलुरु एयरपोर्ट से प्राप्त हुआ ऑर्डर से पहले भी कंपनी को 28 नवंबर को और 27 नवंबर को भी दो बड़े ऑर्डर मिले थे। कंपनी की ओर से 28 नवंबर को घोषणा की गई थी कि उसे मध्य प्रदेश के पहले वाले जो सेक्टर होता है उसमें बिजली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से 192 करोड़ रुपए का इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ऑर्डर प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार 27 नवंबर को कंपनी की ओर से बताया गया था कि उसे पश्चिम बंगाल में NH 116A के किनारे बोवाईचंडी से गुशकारा कटवा रोड तक 4 लेन का आर्थिक गलियारा विकसित करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से लेटर ऑफ अथॉरिटी, अब कह लीजिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी की ओर से 1391 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। कंपनी को लगातार प्राप्त होने वाले ऑर्डर्स के कारण उसकी ऑर्डर बुक है लगभग 11,100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। एक ही रीजन है स्टॉक पे पिछले 5 दिन में जो तेजी देखी गई है, क्योंकि लगातार 3 दिन इसको बहुत अच्छे ऑर्डर मिले, इतने हैवी ऑर्डर मिले हैं। और मैक्सिमम तौर पे देखोगे 2010 में इसका आईपीओ आया था, तब से लेकर अब तक बहुत वॉलेटिलिटी है, और आप देखो 256% तक का ही रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन 5 साल में 200% तक का रिटर्न दिया है। मतलब कहाँ 2010 में 250 का परसेंट का रिटर्न, लेकिन अगर इस पॉइंट से देखूँ ना मैं बिल्कुल ही, तो आप देखोगे ये देखो मोटा 500% का रिटर्न दिया इसने। कब से लेकर कब तक? 2020 से लेकर 2024 तक, मतलब 5 सालों में 500% तक का रिटर्न दिया है मोटा मोटा। और हाँ, जिस तरीके से ऑर्डर्स को मिल रहे हैं, तो नो डाउट ये आने वाले सालों में और भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो एक तरीके से आपका स्टडी स्टॉक हो सकता है ये। बाकी अब मेन जो मुद्दा होता है हमारे इसका अंडर वैल्यूड देखने का, देखिए स्टॉक इंडस्ट्री भी 31 है, स्टॉक भी 7 है, आर से आर बहुत शानदार है, एक भी स्टॉक प्लेस नहीं है, तो आप इसको स्टडी पर्पज से लेकर चल सकते हो। इन्वेस्टर होल्डिंग की बात की जाए तो इसके अंदर एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, तो एक ये पॉजिटिव इंडिकेट है एक तौर से इस स्टॉक में सोचने के बारे में। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी, देखिए गाइस, स्टडी करके ही चलिएगा, क्योंकि स्टॉक भागा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसमें इन्वेस्ट करो,
स्टडी करके चेक करके फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करिएगा। और मेरी तरफ से तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी के पर्पज से स्टॉक लेकर आती हूँ ताकि आप अपने वॉच लिस्ट में इसको शामिल कर सको। स्टडी करके इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपको पूरा भरोसा हो कि हाँ इसमें रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा है। बाकी एज ऑलवेज आई सेड, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले लीजिएगा एंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी गाइस चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आगे नोटिफिकेशन के लिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।